गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने कल आपको प्रेमचंद जी की जीवनी कराई थी, तो आज मैं कराऊंगी पाठ का सार। ठीक है, मतलब अगर हम लेसन पढ़ते तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो तो कई दिन लग जाएंगे उसमें। तो मैं आपको पाठ सार बता देती हूँ आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। तो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव को सजीव चित्रण किया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया है कि जो पशु होते हैं वो एक दूसरे के प्रति मूक भाषा में एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेखक का कहना है कि समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ये मैंने करा दिया था आपको। झुरी वही भी करा दिया, झुरी के पास हीरा मोती दोनों करा दिए थे ये। ठीक है। अगले दिन झुरी का साला फिर आकर आया। झुरी के साले का नाम था गया, कराया था ये भी मैंने। तो अगले दिन झुरी का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले गया। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया था। रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया था। घर पहुंचकर उसने उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। वह अपने बैलों को खली, भूसे, चूने आदि सब कुछ देता था। वह हीरा और मोती से खूब काम लेता था। गया की लड़की को इस पर दया आई। वह चोरी छुपोने की रोटी खिला दिया करती थी। एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे कि लड़की ने खोल कर भगा दिया और चिल्लाने लगे कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु ये दोनों भाग गए। मतलब जो गया के घर में जो लड़की थी उसकी माँ सौतेली थी, वह भी उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। तो उसने सोचा कि उनके साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए उसने उनको उनकी रस्सियों को खोल दिया, वो भाग गए। अगले भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। उन्हें जब भूख लगी तो वही मटर के खेत में मटर चढ़ने लगे। क्या चढ़ने लगे थे? मटर। पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगे। तभी एक सांड उनकी तरफ आते दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे मार भगा दिया। थक करके वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर दोनों को घेर लिया। हीरा निकल गया पर दोनों मोती फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दे। कांजी हाउस में जहाँ लावारिस पशुओं को बांधा जाता है उसे कहते हैं कांजी हाउस। ठीक है, वहाँ पर बंद कर दिएगा कांजी हाउस में। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहाँ अन्य जानवर गधे, भैंसे, बकरियाँ, घोड़े आदि भी बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके कांजी हाउस की दीवार को तोड़ दिया। सभी जानवर भाग गए, परंतु जब गधे नहीं भागे तो मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर खड़े बाड़े से बाहर निकाल दिया। वे दोनों बैल इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी और उसे छोड़कर मोती जाना ही नहीं चाहता था। ठीक है, वहाँ से कौन नहीं भागा था? गधे। सुबह होने पर कांजी हाउस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। कितने दिन पड़े रहे वहाँ पर? एक सप्ताह। एक दिन एक दड़ियल व्यक्ति ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया। किसने खरीदा था? एक दड़ियल व्यक्ति ने, और अपने साथ ले आया। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है। यहीं से झुरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगे। मोती मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और बैलों की रस्सियाँ पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा कि उसके बैल हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने उनका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झुरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चौकर और दाना खाने को दिया। झुरी उन्हें सहलाता रहा और झुरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यहाँ पर मतलब आपको मैंने एक शॉर्ट में तो मैंने सार बता दिया है इसका। आपको अपनी किताब, आपके पास किताब है, उसको पूरा पढ़ना है और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे झुरी के साले का क्या नाम था और वहाँ से कांजिया से कौन नहीं भागा था, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपको करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी। वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और उनको याद करना है। और जो लेसन मैं कराऊँ वो करते रहना, क्योंकि जैसे पिछले साल कुछ चैप्टर डिलीट हो सकता है, इस साल भी वो डिलीट, इसलिए हम जो हमारा पिछले साल सिलेबस था वो हम पहले कराएंगे। अगर कुछ चेंज होगा तो जो चेंज होगा उसे आगे हम करा देंगे। ठीक है ना।